भी जो इंस्टीट्यूट की है वो बीकानेर लोकल में चल रही है, कोई बच्चा इधर से तोड़ रहा है, कोई बच्चा उधर से तोड़ रहा है। तो क्या बाहर के बच्चे अभी कुछ हैं क्या इस रिजल्ट में? नहीं सर, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, ये रिजल्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये केवल बीकानेर प्रेजेंट है। जेईई मेन फेज 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद व्हाट अनॉर्मली डन कि पेपर होता है, बच्चे जनरली पेपर को अवॉइड करते हैं। स्टूडेंट यदि प्रॉपर अपना एरर एनालिसिस कर रहा है तो ये बच्चे अभी यहाँ पर पेपर होता है, जैसे इनका 2 दिन पहले एमटीएस का पेपर होता है सर, टेस्ट सीरीज कहते हैं नॉर्मल वर्ड्स में। सेम 9 से 12 इनका पेपर होगा, 12 से 2 क्योंकि अपने घर पे तो ये आएंगे नहीं, और 2 से 5 में वापस से पेपर मिलते हैं। तो एक्चुअल जो रियल जेईई एडवांस की जो डिमांड है वो एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट किया गया है, वो एकेडमिक एरर एनालिसिस और बेटर रहेगा कि ये सब बच्चे ही बोले, क्योंकि वी आर डूइंग द सेम थिंग विद दीस गाइस। तो आपके सामने है, ये बच्चे ही बोले अपने 130 में से 50 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं सर। तो ये जेईई फेज 2 का पेपर दिया था और इनमें से लगभग 2-2.5 लाख बच्चे जो होते हैं 20% जिसे हम कहते हैं, तो 11.5 लाख का जो 20% ऊपर रहेगा वो बच्चे ओवरऑल एरिया से क्वालिफाई करेंगे। सर जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई है सर। अभी जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट हुआ था ये, इसमें ये बच्चों ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। अब ये एडवांस का एग्जाम फाइट करेंगे आगे, उसको क्लियर करने के बाद में इनको जो भी रिस्पेक्टिव आईआईटीज हैं वो अलॉट होगी। एक स्टेप बाकी है जी सर, एक स्टेप बाकी है बच्चों का, इसलिए जाना गया है। इस स्टेप के बारे में बता देता हूँ। जो एकेडमिक टीम्स है, जैसे हमारे वेरियस सेंटर्स हैं, बीकानेर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि हमारी एकेडमिक टीम पूरा डेडिकेटेड टाइम दे रही है। मॉर्निंग 10 to 7:30 तक हम बच्चों के साथ में हैं। बच्चों का किसी भी टाइम इनकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको अगर कोई डाउट्स होता है, इनको अगर कुछ प्रैक्टिस करनी है, इनको एरर एनालिसिस करना है, क्योंकि अभी आप समझेंगे जेईई एडवांस एक्चुअली सीबीटी मोड में होता है, तो एरर एनालिसिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि जितनी कम एरर बच्चा करे उतना हाईएस्ट उसका स्कोर होगा। तो रियल टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। इनको जो हम टेस्ट भी दे रहे हैं, जो आगे टेस्ट हो रहे हैं एडवांस के, वो भी ऑनलाइन मोड में ही बच्चा फाइट कर रहा है। उससे क्या होगा, एक तो बच्चा टाइम में बैचेस में होते हैं आकाश में, जैसे 45 स्टूडेंट्स का हम एक बैच रखते हैं, एक यूनिक बैच फॉर्म करते हैं। ये फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो इससे क्या होगा कि एक टीचर और बच्चा कनेक्ट कर पाते हैं। जो बड़े बैचेस होते हैं वो आकाश में नहीं होते हैं, तो हम 45 बैचेस रखते हैं, प्लस इनके पेरेंट्स से भी रेगुलर टच में रहते हैं एकेडमिक टीम मेंबर्स। जैसे हम पीटीएम रेगुलर ऑर्गेनाइज करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बट एक पेरेंट, टीचर और बच्चे तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम ये चीज ड्राइव कर रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं इससे एक सक्सेसफुल रिजल्ट भी मिल रहा है जो आपके सामने है। अगर आप रेशियो देखेंगे जैसे 130 बच्चों में से 50, तो ये मेरे हिसाब से मतलब बीकानेर सिटी में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो होगा। अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे इस रिजल्ट को, तो हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो मिला है बीकानेर ब्रांच से अपने यहाँ पे आकाश से। इसके अलावा सर कुछ और जी जी सर जी, उनके लिए सर ऐसा है कि ज्यादातर बच्चे विद 12th के, ठीक है, तो एजुकेशन के लिए अभी जैसे हम एवरी ईयर तो एक एंट्री का एग्जाम करवाते हैं, बट वो हमारा ईयरली होता है जो अक्टूबर-नवंबर में होगा। अभी हम जो अभी जैसे करंट सिनेरियो चल रहा है, एनरोलमेंट सेशन चल रहे हैं, बच्चों के बोर्ड्स खत्म हुए हैं, तो हमने एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जिसका नाम है IACST, इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें बच्चा अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे 90% तक वेवर कर सकता है अपनी ट्यूशन फीस में। दूसरा, हमने एक स्पेशल स्कॉलरशिप डिफेंस पर्सनल और इनको भी दिया है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, उनको हम 10% वेवर बाय डिफॉल्ट देते हैं। 100 में थोड़ा सा बचे हैं, 0.45 ही बचे हैं, क्या पता है सब बच्चों की मेहनत है, हार्ड एफर्ट्स हैं। और मैं मतलब अगर रिक्वेस्ट करूँगा किसी स्टूडेंट को भी, अगर आकाश के साथ जो जर्नी रही है, तो अगर कोई प्लीज बोलना चाहता है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, प्लीज आइए इधर आगे। साक्षी मतलब जो मैंने बोला उस पर मैं एलैबोरेट करना चाहूँगी। मतलब लिटरली 2 दिन पहले ऐसा हुआ है, मतलब जैसे मैंने बोला जेईई के बाद बच्चों को मन नहीं करता खाने का, तो मिस नहीं करता, सच में नहीं करता, मतलब थोड़ा रिलैक्स करने के लिए
अनफॉर्चुनेट चीज़ का खुद मेरे पास फ़ोन आया, बेटा आप आके मैं बताया सर मैंने कहा बेटा आओ आप मेरा इतने 2 दिन पहले मेरा था कि मैं परेशान होता जिसमें मैंने बोला कि डिप्रेशन होता है कि मैं नहीं करता, सच में मैं नहीं करता। आज आई मैंने कहा चलो चलते आते हैं। कुछ सर इंद्रजीत सर आए क्लास में, इतना अच्छा माहौल था, मतलब इतनी खुश हुई कल आप देखते और आज भी देखते बहुत फर्क आ गया। मतलब जैसा हम बोला ना एनवायरमेंट क्लास में मैंने दूसरे एकदम पर्सनलाइज बिहेवियर तो मैं स्कूल में भी करता हूँ। मतलब आकाश वाले से मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट किया था, मतलब बहुत अच्छे चीज़ों से स्पेशली मतलब भगवान का दर्जा देते तो लेते ये बहुत अच्छे हैं आप। मतलब बच्चों को अगर एनरोल करना हो यहाँ पे मतलब एकदम पर्सनल लेवल सबसे मेरे लिए है कि आपको अटेंशन मिले। जैसे मैंने बोला 45% क्लासेस अच्छे हैं, मतलब एक क्लास में इतने बच्चे हैं कि टीचर और बच्चे के बीच में इंटरेक्शन है, तो मतलब अब मैं पर्सनलाइज जाके डाउट पूछ सकती हूँ, उसमें मैं डाउट पूछ रही हूँ, मुझे बताया जा रहा है, मैं डाउट मुझे बताया है, मतलब वो चीज़ मेरे तरफ से मैटर करके वो मेरा काम है। आपने कितने घंटे तैयारी की और जो जूनियर जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना है? तैयारी तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सबसे मेन तैयारी से मोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटली कैसे सोच उस बारे में मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। वो यहाँ पे आकाश में गाइडेंस नहीं मिलेगी, बाकी मतलब आर्ट्स बोलो तो 8, 10, 12 घंटे पढ़ लो कम है, इफेक्टिवली पढ़ना वो बात है। जैसे मैं के एडवांस की तैयारी करना है उसके लिए जैसे नया तो क्वेश्चन गलत हो तो सॉल्व करूँगी, वापस करोगे तो पढ़ना है। और मैं तो ये मानती हूँ पढ़ना अगर आपके माहौल नहीं है तो आप आकाश में पढ़ना है। मैं पूरे दिन आकाश में रहती पूरे दिन, तो बहुत अच्छा माहौल है, आपको अलग से रूम मिलेगा, आप वहाँ पे पढ़ो और scored 98.29 percentile in Indian session 2 and my percentile was 98.54 percentile in session 1. Teachers have helped me in every step. Teachers have motivated me at every step. जब भी टीचर्स को मैं पूछा था कि कैसे करूँ तो टीचर्स बोलते थे कि बस तू लगा रहे इस चीज़ में। इंग्लिश सर ने काफ़ी हेल्प की, सर मोटिवेट करते थे। सेशन 1 में जब पेपर में 2-3 दिन बाकी थे, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी सर लास्ट वीक में, तो सर को मैंने बोला कि सर पेपर में मार्क्स तो बहुत कम आ रहे हैं, 150 अराउंड चल रहे हैं, मुझे टारगेट कितना था 200 प्लस। सर ने बोला कि तू फिक्र मत कर, बस वहाँ पे टेस्ट सेंटर पे जाना, आराम से रिलैक्स होकर रहना, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट सेंटर पे तेरे 200 प्लस आराम से आ गए। तो वही मैंने वहाँ पे किया, मैं अच्छा स्कोर रखा है 92.54 और अभी मैंने वैसे रखा। सर ने मुझे बोला कि बस आप मेहनत करते रहो, वैसे करते करते मैं 99.29% टीचर्स का ये था सपोर्ट। और टीचर्स मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। टीचर्स की क्लास हुई, हम जैसे उनको मिले वैसे ही वो अपने डाउट्स लाने लगे। डाउट खत्म होते किसी को क्लास में चलेगा वो बताने के लिए डाउट, तो मतलब टीचर्स भी कभी इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा तो वो मेहनत करें हमारे। सर ये डिफरेंस इस तरीके से है कि सपोज इनकी शिफ्ट में 100 बच्चे पेपर देते हैं और उन 100 में से किसी जो सबसे हाईएस्ट किसी बच्चे के मार्क्स है 100 बच्चे पेपर देते हैं, वो कोई भी एक स्टूडेंट जो 80 नंबर लेके आ गया है उसको सबसे टॉप जो परसेंटाइल होता है वी कॉल इट 100 परसेंटाइल वो कहते हैं। यदि इस बच्चे के 99 परसेंटाइल आए हैं तो 11.5 लाख बच्चों ने लमसम पेपर दिया है, तो इसकी रैंक जो होगी लमसम 10,000 के अंदर अंदर है। यदि रफली अपन कैलकुलेट करें इस तरीके से इट इज परसेंटेज और परसेंटाइल 100 में से 19 नंबर आने वाला जेई एडवांस में सेलेक्ट हो जाता है, जिन बच्चों का पेपर जो 1 महीने के बाद है, यदि 19 नंबर 100 में से 19 नंबर से ज़्यादा लाते हैं तो इनका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। बट बॉयज को आईआईटी तब मिलेगा जब इनका परसेंटेज कम से कम 25 हो। पर गर्ल्स के साथ एक स्पेशल है कि गर्ल्स यदि जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाती है, मतलब 19 नंबर भी आ जाते हैं, तो 100% गर्ल्स का स्पेशल कैटेगरी होती है, इस वजह से इन्हें आईआईटी मिल जाता है। तो मेनली टाइम हम ये देखते हैं कि गर्ल्स जो होती है 30 अप्रैल को सॉल्यूशन होगा पेपर 1 का। 1 मई को पेपर 2 कंडक्ट होगा और 2 को उसका सॉल्यूशन होगा। 3 मई को लास्ट मिनट मास्टरी टिप्स एंड ट्रिक्स हम उस बच्चे को देंगे 3 मई को, और सैटरडे 4 मई को हम उनसे कनेक्ट करके अगर उनका कोई भी फाइनल हेल्प रिक्वायर्ड होगी तो आकाश ये एक हम मतलब एक नया इनिशिएटिव है वो नीट, क्योंकि अभी आपको पता है 5 तारीख को नीट का पेपर है, तो इसके लिए हमने ये एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए भी किया है। तो कई ऐसे स्टेप्स हैं जो टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। ये जो स्टूडेंट्स के लिए जो जोन आकाश है कहीं ना कहीं वो किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हैं, और जब उनका एक्चुअल एग्जाम से पहले अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। बताइए सर आज क्या खास बात है? रिसेंटली अभी जेईई मेन फेज 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिसमें बीकानेर ब्रांच के 50 स्टूडेंट आउट ऑफ 130 स्टूडेंट जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए जी। इनमें से 5 स्टूडेंट का परसेंटाइल 99 अबव है, जी। 10 स्टूडेंट का परसेंटाइल 98 अबव है, 43 स्टूडेंट का परसेंटाइल 95 अबव है एंड 33 स्टूडेंट का परसेंटाइल 90 अबव है। ये हमारी बीकानेर ब्रांच का एक एक्सेप्शनल रिजल्ट अब तक का रहा है।
फर्दर यदि मैं नॉर्थ रीजन की बात करता हूँ, जिसमें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान एंड जे.एंड.के आता है, इसमें टोटल मिलाकर के 2371 बच्चे जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। इनमें से 34 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल अबव है। जी 292 स्टूडेंट्स का परसेंटाइल 99 अबव है। ओवरऑल देखें तो 1843 बच्चों का परसेंटाइल 90 परसेंटाइल के अबव है। ऑल इंडिया रैंक्स की यदि हम बात करते हैं, ओनली नॉर्थ रीजन की हम बात करते हैं, तो हाईएस्ट ऑल इंडिया रैंक इज 25, जिनमें से 50 ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर हमारा एक स्टूडेंट है, ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं, 500 के अंदर हमारे 11 स्टूडेंट हैं, 1000 रैंक के अंदर हमारे 19 स्टूडेंट हैं एंड 5000 रैंक के अंदर हमारे 87 स्टूडेंट हैं। सारे स्टूडेंट्स को और हमारी जेई एडवांस के लिए ऑल द बेस्ट, और सारे पेरेंट्स को, सारे टीचर्स को, सारे जो भी इनके जिन्होंने इनको असिस्ट किया है उन सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? सर पहले तो सभी बच्चों को, उनके परिजनों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं इस फैंटास्टिक रिजल्ट के लिए। तो ये रिज़ल्ट कहीं ना कहीं सर बच्चों की लगन, उनकी मेहनत और जो एकेडमिक टीम है लेड बाय इंद्रजीत सर बीकानेर ब्रांच की, ये सारा का सारा श्रेय मैं उनको देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से ही बच्चे इस मुकाम पे पहुँच पाए हैं। तो अगेन इन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सर, और एडवांस के लिए अभी से ऑल द बेस्ट सर। आकाश से फिर आकाश को छू लिया। मैं अपने से हुए जैदा के साथ के कुमार आहूजा बीकानेर। ओके सर, थैंक यू।